नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 के रिलेटेड हमें कुछ बड़ी खबरें पता चली हैं, जिसका अंदाजा आपको आ ही चुका होगा कि कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, यानी कि 3 पॉइंट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो शुरुआत करते हैं, उसी पे बात करते हैं। टाटा आईपीएल 2025 के रिलेटेड कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पे हम बात करेंगे, यानी कि पॉइंट नंबर 1 यह है कि यह नियम में बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि इसको यहाँ पे अभी भी कायम रखा गया है कि टाटा आईपीएल 2025 में आपको इम्पैक्ट प्लेयर का रूल दिखाई देगा। ये अभी भी इम्पैक्ट प्लेयर का रूल बना हुआ है। तो आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हो? आप क्या इम्पैक्ट प्लेयर के रूल से आप एग्री करते हो? क्या आपको ये नियम पसंद है? मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है दोस्तों, इम्पैक्ट प्लेयर के रूल्स के आने से अब क्या हुआ है कि चेजिंग करने वाली टीम जब चेस करती है तो एक अतिरिक्त बल्लेबाज उनको मिल जाता है। डिफेंड करने वाली टीम के पास एक एक्स्ट्रा बॉलर उनको तब मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि ऑलराउंडर्स को उतना मौका नहीं मिलता है। एक सपोज कीजिए कि शिवम दुबे, जिनकी बल्लेबाजी की तो हमें पता है कि कितने बढ़िया बल्लेबाज है, कितने घातक बल्लेबाज है, विस्फोटक बल्लेबाज है, लेकिन शिवम दुबे को टाटा आईपीएल में आपने कितना शानदार गेंदबाजी करते हुए देखा है पिछले 2 एडिशंस में, और इस एडिशन में भी। क्या आपको लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ शिवम दुबे के हाथ में गेंद थमाएंगे? क्या आपको लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ विजय शंकर के हाथ में गेंद थमाएंगे? क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल राहुल तेवतिया का इस्तेमाल करेंगे? या फिर क्या आपको लगता है कि अजिंक्य रहाणे कुछ ओवर्स वेंकटेश अय्यर से भी कराएंगे? मुझे नहीं लगता दोस्तों। रीजन यही है कि जब इन कप्तानों के पास, सारे कप्तानों के पास, टीम मैनेजमेंट को भी पता है कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के आने से, उस नियम के आने से एक प्रॉपर 4 ओवर का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो भला आप क्यों इनसे गेंदबाजी कराओगे? आप ऑलरेडी वैसी टीम बनाओगे जहां पे आप एक अतिरिक्त बल्लेबाज ऑलरेडी पिक कर लोगे, अगर आपकी पहले बल्लेबाजी आती है तो, और इसके बाद आप उस बल्लेबाज को एक गेंदबाज से चेंज करा के, रोटेट करवा के, आपको तब दिखेगा कि आपके पास प्रॉपर 5 गेंदबाजों के विकल्प होंगे, और आपका 6वां गेंदबाज वो होगा जिसपे आपको उतना ट्रस्ट होगा कि हाँ, वो 3 ओवर तो डाल सकता है, वो 4 ओवर का स्पेल भी कंप्लीट कर सकता है। वैसे ही अब आपको स्ट्रेटेजी बनाते हुए हर टीम में दिखाई देगी। इनफैक्ट लास्ट सीजन भी हमने देखा था कि वैसी ही प्लेइंग 11 बन रही थी। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि यह नियम सही है। अगर इम्पैक्ट प्लेयर का रूल हट जाएगा ना, तब आपको तब दिखेगा कि हर टीम तब सोचेगी, हर टीम के कप्तान तब अपनी टीम मैनेजमेंट के साथ चर्चा करते हुए दिखाई देंगे कि अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑलराउंडर्स हैं उनको भी छोटा छोटा स्पेल करवाना होगा, उनको भी लाना होगा। तो मेरे हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर के रूल की वजह से, उस नियम की वजह से, ऑलराउंडर्स जो हमारे पास हैं, भारतीय ऑलराउंडर्स, उनको उतना बढ़िया तरीके से मौका नहीं मिल पा रहा है। ऐसी मेरी राय है। आपकी क्या राय है? आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 यह है दोस्तों कि पिछले 4-5 वर्षों से, चाहे टेस्ट फॉर्मेट हो, चाहे T20I फॉर्मेट हो, चाहे आईपीएल हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, हमें दिखा है हाई स्कोरिंग रन फेस्ट। 50 ओवर में 400 रन बन रहे हैं, 20 ओवरों में 300 रन बन रहे हैं। और क्यों बन रहे हैं? रीजन यही है कि रिवर्स स्विंग गेम से हट चुका है। रिवर्स स्विंग गेम से क्यों हट चुका है? क्योंकि कोविड-19 के बाद हमें दिखा कि आईसीसी ने, आईपीएल में भी, आईपीएल गवर्नर काउंसिल ने भी यहाँ पे सलाइवा पे बैन लगा दिया। इनफैक्ट सारे जो अभी भी क्रिकेट हो रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट भी जहाँ भी वो खेले जा रहे हैं, अभी वहाँ पे सलाइवा हट चुका है। और सलाइवा क्या है? सलाइवा एक्चुअली ये होता है कि गेंद को शाइन लाने के लिए एक छोर से उस पर खिलाड़ी, गेंदबाज लार थूक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे गेंद में शाइन आती है। और शाइन आने से क्या होता है कि गेंद थोड़ी रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। और अब यहाँ पे रूल नंबर 2, यानी कि पॉइंट नंबर 2 जो मैंने कहा कि नियम में बदलाव हुआ है, वो ये है कि सलाइवा पे यहाँ पे बैन हटा दिया गया है। अब इससे क्या होगा कि अब आपको शायद इस एडिशन में 250, 260 शायद बनते हुए ना दिखाई दे। अब उसके सिनेरियो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अब 10 ओवर के बाद जब गेंद थोड़ी पुरानी हो जाएगी, तब आपको दिखाई देगा रिवर्स स्विंग का आगमन। और अगर आपकी टीम के पास मोहम्मद शमी है, आपकी टीम में जसप्रीत बुमराह है, आपकी टीम में पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, भुवनेश्वर कुमार है, अगर आपकी टीम के,
आपकी टीम के बॉलिंग अटैक में वैसे गेंदबाज हैं जो गेंद को रिवर्स कराना जानते हैं, जिनके पास वो क्षमता है, वो खूबी है, वो शैली है, तो फिर आप उनका 2 ओवर तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ओवर तो बचा के ही रखोगे, अगर देख के लग रहा है कि रिवर्स स्विंग आने वाला है तो रिवर्स स्विंग के आने से, सलाइवा के आने से अब आपको रिवर्स स्विंग दिखाई देगा। अब थोड़ा मजा आएगा, गेंद पुरानी होगी तो थोड़ी हरकत भी करेगी। तो सलाइवा के आने से बॉलर्स को बहुत एडवांटेज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, और अब हमें बराबरी का कांटेदार मुकाबला दिखाई देगा बल्ले और गेंद के बीच में, जो हमें पहले नहीं देखने को मिल रहा था। ये सिर्फ नियम अभी आईपीएल में आया है दोस्तों, लेट मी क्लियर। यहाँ पे सिर्फ अभी तक ये आईपीएल में ये नियम आया है। इंटरनेशनल क्रिकेट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभी भी सलाइवा पे बैन है। पॉइंट नंबर 3 यह है दोस्तों कि अब आपको दूसरे गेंद दिखाई देगी, यानी कि सेकेंड बॉल रूल यह है कि सपोज कीजिए एक टीम पहली पारी में 160-170 रन बना देती है, उसको टारगेट को डिफेंड करना है, सामने ड्यू फैक्टर है, तो क्या होगा? विपक्षी टीम जो टॉस जीतकर गेंदबाजी कर चुकी होती है उसको वहां पे एडवांटेज रहता है। और ये दिखता है कि T20 क्रिकेट में अक्सर हम ये देख रहे हैं, व्हाइट बॉल फॉर्मेट की किसी भी फॉर्मेट को आप पकड़ लीजिए, आपको एक चीज दिखाई देगा कि टॉस जीतो, गेंदबाजी करो, चेस करो, मैच को जीत जाओ। अब शायद यह फॉर्मूला में बदलाव आते हुए आपको टाटा आईपीएल 2025 में दिखाई दे सकता है। अब क्या होगा कि दूसरी पारी में 11 ओवर के बाद, आफ्टर 11 ओवर, उसके बाद दूसरी गेंद मिलेगी। वो दूसरी गेंद इसलिए वो ऑप्शन मिलेगा, उससे क्या होगा दोस्तों कि जो ड्यू फैक्टर आता है तब गेंद हम देखते हैं कि साबुन की टिकिया की तरह गेंद हाथ से फिसलती है, गेंदबाज को डिफिकल्टी होती है, थोड़ी बहुत लूप गेंद आती है, बीमर पड़ जाती है, फ्री हिट बल्लेबाज को मिल जाता है। अब वो नहीं दिखाई देगा, तो अंपायर वहां पे देखेगा, ऑब्जर्व करेगा वेदर को, सब कुछ देख के अच्छे से, और तब वो निर्णय लेगा। तो वहां पे तब वो देखेगा इस पे अब यह निर्णय तभी लिया जाएगा कि प्रेजेंस ऑफ ड्यू कितना पड़ रहा है, ड्यू फैक्टर देखेगा, अंपायर ऑब्जर्व करेगा, दिख रहा है कि हाँ यार बहुत ज्यादा ड्यू है और यहाँ पे गेंदबाज को तकलीफ हो रही है। रुमाल अगर आप देखोगे ना, आप देखना, अगर रुमाल जो कि तौलिया, अगर खिलाड़ी जो अक्सर देखते हैं टॉवेल जो कैरी करते हैं खुद के साथ, अगर वो आपको दिखेगा, कप्तान गेंद को थोड़ा साफ करते हुए आपको दिखाई देगा, स्पिनर्स का आगमन शायद जल्दी आपको होते हुए दिखाई देगा, तब आप समझ कर चलिएगा कि हाँ ड्यू फैक्टर आ चुका है और 11 ओवर के बाद आपको दूसरी गेंद मिल सकती है उस टीम को जो टारगेट को डिफेंड करेगी, ना कि पहली पारी में नहीं, दूसरी पारी में, जो अभी तक यह नियम हमें पता चला है उसके अनुसार। तो ये आपको मुझे नहीं लगता ये दोपहर के मैचेस में होगा, ये आपको रात के ही मैचेस में दिखाई देगा। नाइट गेम्स जो होंगे, आफ्टरनून के गेम में यह नियम आपको नहीं दिखेगा, रात के मैचेस में आपको नाइट गेम्स में यह नियम दिखाई देगा, जहां पे दूसरी पारी में 11 ओवर के खेल के बाद ड्यू ज्यादा है तो दूसरा गेंद मिल जाएगा। ये सब कुछ निर्भर करता है अंपायर पे। क्रिक बस के इस रिपोर्ट के अनुसार मैं आपके साथ यह बात कर रहा हूं। 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, फिर से मैं एक और बार बता दूं। पॉइंट नंबर 1, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आपको टाटा आईपीएल 2025 में भी दिखाई देगा। मैं चाहता हूं कि टाटा आईपीएल 2026 जब आए तो इम्पैक्ट प्लेयर का नियम हट जाए, जिसकी वजह से हमारे पास जो अच्छे ऑलराउंडर्स हमें फ्यूचर में भारतीय युवा ऑलराउंडर्स मिलेंगे, वो आके बल्लेबाजी करते हुए अगर अर्धशतक लगाए तो गेंदबाजी करते हुए कम से कम 3 ओवर भी डाले, वहां पे भले ही महंगा साबित हो जाए लेकिन 1-2 विकेट भी झटके, ताकि ऑलराउंडर्स भारतीय टीम को फ्यूचर में अच्छे मिले, वो भी सीमर ऑलराउंडर्स। और अगर इम्पैक्ट प्लेयर का रूल होगा तो फिर शायद आपको ऐसे ऑलराउंडर्स नहीं दिखाई देंगे, तब आपको क्या दिखेगा? प्रॉपर बैटर्स, प्रॉपर बॉलर्स, बैटर्स बॉलर्स। ऑलराउंडर्स की वैल्यू शायद तब आपको घटती हुई दिखाई दे सकती है ओनली इन टाटा आईपीएल के आने वाले टूर्नामेंट्स में, अगर इम्पैक्ट प्लेयर का रूल बना रहेगा तो। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने कहा, सलाइवा पे बैन हट चुका है सिर्फ आईपीएल 2025 में। आईसीसी ने अभी तक इस पे से बैन नहीं हटाया, लेकिन बैन हटने से क्या होगा, अब आपको दिखाई देगा कि बॉल थोड़ा रिवर्स होगा। अब यहाँ पे सलाइवा का इस्तेमाल गेंदबाज करेंगे, खिलाड़ी करेंगे, अपोजिशन टीम के फील्डर्स करेंगे, जो फील्डर्स करेंगे, तो उससे क्या होगा, अब आपको कॉन्टेस्ट थोड़ा और अच्छा होते हुए दिखाई देगा, गेंद थोड़ी रिवर्स होगी, थोड़ी शाइन होगी, तो मजा आएगा। पॉइंट नंबर 3 जो मैंने कहा कि और टफ क्यों होगा, जो मैंने पहले कहा था 250-260 बनना, 250-260 को चेज करना, वो इसलिए क्योंकि 11 ओवर के खेल के बाद दूसरी पारी में अगर ड्यू फैक्टर है तो अंपायर एक और गेंद दे देगा, नई गेंद दे देगा। तो ऑप्शन बहुत ही अच्छा मिला है यहाँ पे डिफेंड करने वाली टीम को,
IPL 2025 में मजा आएगा दोस्तों। तो ये मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर किए, 3 पॉइंट शेयर किए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं शायद मिस कर चुका हूँ, या फिर और भी आपकी क्या राय है उसमें, जो कि मैं पॉइंट शायद मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ इस वीडियो में। आप मुझे बताइए कि कहाँ और भी मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाता होता। तो आप बताइए मुझे कि कहाँ मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, या फिर कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे और बताने चाहिए थे। जो मैंने 3 पॉइंट्स पढ़े, रीड किए आर्टिकल के अनुसार, वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि कल मैं बात करने वाला हूँ टाटा IPL 2025 के मैच नंबर 1 पे, ओपनिंग गेम पे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए बहुत ही धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।